झारखंड व्यक्तित्व पार्ट 21 राम नारायण सिंह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और राम नारायण सिंह से टच करता हुआ है जितना भी फैक्ट्स है सारे हम लोग अभी पढ़ेंगे। सिर्फ राम नारायण सिंह ही नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ जितने भी मिलता जुलता टच करता हुआ सेक्शन आएगा सब कुछ छुएंगे। बस अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। राम नारायण सिंह, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, एक सिंपल 2-4 लॉजिक है वो याद रख लीजिए। हमेशा पूछा जाता है हजारीबाग से के स्वतंत्रता सेनानी कौन, मतलब ये पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन में हजारीबाग से कौन आंदोलन के बड़े नेता थे, नमक आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, हर जगह वही नेता ही लीड कर रहा है। जैसे हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी में हमेशा आएगा आपका नाम कृष्ण वल्लभ सहाय और राम नारायण सिंह, ये 2 बड़े नेता थे उस समय के हजारीबाग में। ठीक है, लेकिन अभी ये हजारीबाग उस समय से हजारीबाग था, अभी वो हजारीबाग गिरिडीह कट के गिरिडीह बन गया, रामगढ़ बन गया, चतरा बन गया, इस तरह से बहुत सारे एरिया बन गए। ठीक है, बोकारो भी उसी का पार्ट से। तो हमेशा क्वेश्चन हजारीबाग जब भी पूछ दे कि हजारीबाग में असहयोग आंदोलन में किसने बढ़ चढ़ के भाग लिया, कृष्ण वल्लभ सहाय। नमक आंदोलन में कौन, वही कृष्ण वल्लभ सहाय। सविनय अवज्ञा में कौन, कृष्ण वल्लभ सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन में कृष्ण वल्लभ सहाय, ये दोनों था। लेकिन बाद में भी चतरा अलग हो गया है। तो राम नारायण सिंह ने उस समय के हजारीबाग एरिया में ही आंदोलन किए थे, लेकिन अभी के हिसाब से ये चतरा का सबसे बड़ा हीरो है। तो आपसे पूछा जाएगा चतरा में असहयोग आंदोलन में कौन का सबसे बड़ा नेता कौन था, राम नारायण सिंह। नमक आंदोलन किसने किया चतरा में, राम नारायण सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया, राम नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, राम नारायण सिंह। कहाँ से, चतरा से। जब ये विभक्त हो गया तो कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग के ये में मारिए, और चतरा जब भी पूछे राम नारायण सिंह में मारिए। ठीक है, अब हम पूछते हैं इनके जन्म कहाँ हुआ है इनका, चतरा का हंटरगंज प्रखंड और तेतरिया गांव, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तेतरिया गांव, ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं, चतरा ततरिया एक ही जैसा सुनने में लगता है, याद हो जाएगा। वो जो हंटरगंज प्रखंड है दोस्तों, ये इस गांव का, इस प्रखंड का नाम अभी चेंज हो गया है। क्या नाम हो गया है, ये देखिए राम नारायण सिंह के ही नाम पे हो गया यहाँ का नाम। क्या, शालीग्राम राम नारायणपुर प्रखंड, ये नाम हो गया इस प्रखंड का अभी। तो ये राम नारायण सिंह के नाम से यहाँ, और एक शालीग्राम सिंह के नाम से यहाँ। तो चतरा के 2 बड़े लीडर के नाम आपको याद हो गए, शालीग्राम सिंह और राम नारायण सिंह। आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन में कौन आगे बढ़ाया, फट से बोलिए, शालीग्राम सिंह और राम नारायण सिंह। नमक आंदोलन को चतरा में किसने बढ़ाया, इन्होंने। सविनय अवज्ञा को कौन, इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने। शालीग्राम सिंह कहाँ के नेता थे, चतरा के। ये सब सारे क्लियर हो गया होगा फैक्ट आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए और नेता, चतरा के नेताओं के नाम कैसे याद रखेंगे। राम नारायण सिंह के पिता का नाम था भोली सिंह। ठीक है, ये खुद एक फ्रीडम फाइटर थे। कहाँ से, चतरा से, याद हो गया। राम नारायण सिंह का जो भाई था सुखलाल सिंह, ये इसका भाई था, चचेरा भाई सुखलाल सिंह, बहुत बार जेल गए, बहुत आंदोलन किए। तो ये सुखलाल सिंह, तो 3 लीडर आपको चतरा जिला से याद हो गया जिसने सारे आंदोलनों को लीड किया था। भोली सिंह, सुखलाल सिंह, एक ही परिवार से, और भी है लेकिन ये सब बड़े नेता थे। ठीक है, अब इसका उपनाम आपको याद रहे। उपनाम क्या है, छोटा नागपुर का शेर, छोटा नागपुर का शेर, या छोटा नागपुर केसरी। केसरी मतलब ये शेर होता है। ठीक है, किसने ये नाम दिया,
महात्मा गांधी ने इसे ये नाम दिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कब दिया? 1940 ईस्वी में। कैसे याद रहेगा? 1940 ईस्वी में जब रामगढ़ सम्मेलन हुआ था, रामगढ़ कांग्रेस का रामगढ़ सम्मेलन कांग्रेस का कितना नंबर वाला? 53 नंबर वाला जो सम्मेलन हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ उस समय हजारीबाग में ही था, उसी एरिया में था। तो उस सम्मेलन में जब महात्मा गांधी आए थे तो इनका लगन ये सब देख 1940 की घटना है। इससे पहले नमक आंदोलन लड़ चुका है राम नारायण सिंह, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड कर चुका है, असहयोग आंदोलन को लड़ चुका है। तो और ये 1940, इससे पहले के पीरियड में उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। उसके बाद ये कांग्रेस के जो जिला कमेटी थे उसके भी अध्यक्ष रह चुके थे। कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। कौन जिला कमेटी? हजारीबाग, कांग्रेस के हजारीबाग जिला कमेटी के अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पूरे हजारीबाग जिला में जो कांग्रेस का हेड हुआ करता था राम नारायण सिंह, तो इन्होंने देखा, इसलिए इन्होंने इसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दे दी। ठीक है, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि 1940 ईस्वी में। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पूछेगा चतरा से असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, किसने आगे बढ़ाया था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला था। उसके बाद नमक आंदोलन प्लस भारत छोड़ो आंदोलन, ये चारों को लीड किसने किया था? चतरा से, दैट इज राम नारायण सिंह। और इसके साथ साथ इसका भाई सुखलाल सिंह, भोली सिंह, बहुत सारे आएंगे और भी है चतरा से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक याद रखिए, 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय क्या हुआ था दोस्तों, जब फैसला लिया गया था कि कल से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। ये पूरे गांव तक वो आंदोलन था। गांव के हर एक गांव के लड़के भी उसमें पूरी तरह से ऐड थे। हर नेता को क्या किया गया, जिस दिन शुरू होने वाला था आंदोलन, मतलब कल शुरू होने वाला था आंदोलन, तो आज ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नेता सिर्फ बड़े नेता नहीं, जो छोटे छोटे लोकल लीडर भी थे, जैसे हजारीबाग का जो सबसे बड़ा लीडर था कृष्ण वल्लभ सहाय, उसको भी, राम नारायण सिंह को भी, चतरा का बड़ा लीडर था, गांधी, नेहरू, पटेल, बड़े बड़े जो लीडर थे उन लोग तो किया ही गया, ताकि वो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत ना हो। लेकिन क्या हुआ, जब सारे बड़े बड़े नेता जब गिरफ्तार हो गए, तब 9 अगस्त को एक अरुणा आसफ अली, ये छोटा नेता था उस समय, नेत्री थी, ये छोटी नेत्री थी, तो सारे बड़े नेता जेल में चला गया। तो इन्होंने क्या किया, खुद हाथ में कमान ले लिया और ग्वालियर टैंक में 9 अगस्त को तिरंगा झंडा फहरा के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पूरे इंडिया में छेड़ गया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हजारीबाग से आदमी को गिरफ्तार किए गए थे, हजारीबाग से, उन लोगों का नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए हजारीबाग जेल में किसको किसको गिरफ्तार किया था उस समय, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, इधर के बिहार के सबसे बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, तो होगा ही जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार, उसके बाद शालिग्राम सिंह, यही शालिग्राम सिंह आ गया ना, शालिग्राम सिंह, ये फ्रीडम फाइटर थे, जो हंटरगंज का नाम इसके भी नाम पे है। और योगेंद्र शुक्ल, इसके अलावे राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, और एक
सुखलाल सिंह, सुखलाल सिंह, ये दोनों भाई हैं, सुखलाल सिंह और रामनारायण सिंह। और केबी सहाय हजारीबाग का है सबसे बड़ा नेता। तो इस हजारीबाग जेल में से ये 6 भाग गया था। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। हजारीबाग जेल से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए आदमी में से 6 आदमी जयप्रकाश नारायण के साथ और 5 आदमी, मतलब टोटल 6 आदमी हजारीबाग जेल से भाग गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बाकी ये रामनारायण सिंह, केबी सहाय और सुखलाल सिंह, इन लोग भाग नहीं पाया था। ठीक है, तो सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए इन लोगों को हजारीबाग जेल से हटा के कर दिया गया, भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था, भागलपुर जेल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं कि और क्या योगदान है इसका, रामनारायण सिंह का। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण कमेटी जो था ना, संविधान निर्माण समिति, जो संविधान का निर्माण हो रहा था, बनाया जा रहा था, तब ये उसके सदस्य थे। कौन थे, ये क्वेश्चन आएगा, कौन थे? रामनारायण सिंह। एक रामनारायण सिंह तो थे ही सदस्य, दूसरा सदस्य जयपाल सिंह मुंडा भी था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जयपाल सिंह मुंडा और रामनारायण सिंह था, 2 आदमी। 2 आदमी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसने 2 संथाल जो नेता थे, संथाल नेता, उन्होंने समाज सुधार आंदोलन को शुरुआत करके रखा था। तो उसके साथ चतरा ज़िले में बहुत ज़्यादा संथाल ट्राइब्स के ऊपर समाज सुधार का काम किया था। उन दोनों का नाम याद रखें, ओपन मांझी और बंगामा मांझी। ये दोनों भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे चतरा जिला के, ये भी नाम याद रख सकते हैं आप। प्लस इसके साथ रामनारायण सिंह ने समाज सुधार का काम किया था, समाज सुधार का काम किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाता है। ये देखिए, अभी तक इंडिया आज़ाद होने तक ये कांग्रेस का गांधीवादी नेता था, एक कांग्रेस का प्रबल समर्थक था। लेकिन क्या हो जाता है, आज़ाद जब हो जाता है इंडिया, संविधान बन जाता है, तो इसका झगड़ा हो जाता है नेहरू से। नेहरू से इसकी कांटे की दुश्मनी है, कांटे की टक्कर है, उठापटक मारपीट वाला दोस्ती है। और यही आपको याद करा देगा कि इसका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। अब नेहरू से कांटे की टक्कर, इसलिए मुझे थोड़ा कहानी सुनाना पड़ेगा इसका। देखिए, जब उसके बाद जब आज़ाद हुआ तो इसने कांग्रेस छोड़ दिया कांग्रेस। क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे यही रीज़न था। जो जम्मू एंड कश्मीर का जब विलय हुआ इंडिया में, तो वहाँ पे क्या था, अलग प्रधानमंत्री होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसका ये बहुत विरोधी था। कि वो कहता था वहाँ, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहता था, उसी का समर्थक था ये कि एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान। ये जो विचारधारा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो उससे ये इसका विचार मिलता जुलता था। बोला कि नहीं, कभी भी नहीं, जम्मू कश्मीर में एक दूसरा प्रधान नहीं होगा, एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही जम्मू कश्मीर आएगा, उसको अलग कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं दे सकते हैं, और एक ही झंडा, इंडियन झंडा ही वहाँ फहराया जाएगा। इस वजह से नेहरू से बहुत ही तलखियत हो गई और कांग्रेस छोड़ दिया। प्लस नेहरू जब पीएम बनाए गए थे, उसकी घटना तो आप लोग फेसबुक में सुने ही होंगे कि रियल में बनना था इसको, पटेल जी को, और बने नेहरू। तो उससे भी वो नाराज़ हो गए थे, वो हम पटेल के समर्थक थे, इस वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और पहला जो चुनाव हुआ था एमपी का पहला चुनाव, जो आम चुनाव इंडिया में पहला 1952 में हुआ है दोस्तों। तो ये उस समय चतरा बोल के ज़िला नहीं था, हजारीबाग ज़िला था। तो हजारीबाग से ये चुनाव लड़े, हजारीबाग से स्वतंत्र, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं, स्वतंत्र चुनाव लड़े, निर्दलीय। ठीक है, और कांग्रेस के जितने भी कोई दिग्गज नेता थे उसको हराए थे। ठीक है, और ये पहला हजारीबाग का पहला एमपी भी है। ठीक है, हजारीबाग का पहला एमपी भी है।
दूसरा इससे क्या क्वेश्चन आएगा, ये देखिए 1992 से मैंने जीता तो 97 तक एमपी रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब संसद भवन में पहुंचा तो पहली बार झारखंड अलग राज्य बनाया जाना चाहिए, इसका इन्होंने संसद के सामने इस बात को रखा। तो पूछे संसद में अलग झारखंड का मांग सबसे पहले किसने रखा, दैट इज़ राम नारायण सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 1956 ईस्वी में 1956 में इन्होंने एक किताब लिखा, स्वराज लूट गया, लूट गया, इस नाम से किताब। देखिए स्वराज लूट गया, इस किताब में क्या लिखा होगा, इस किताब के अंदर नाम से ही पता चल जाता है। स्वराज लूट गया जम्मू एंड कश्मीर का पूरा विरोधी था, उस नीति जम्मू कश्मीर नीति का कांग्रेस का पूरा विरोधी था, तो बस उसी के बारे में लिखा हुआ है स्वराज लूट गया, जो बुक बहुत फेमस हुआ, ठीक है। और इस बुक को कहा जाता है राजनीति की आचार संहिता। स्वराज लूट गया बुक को क्या कहा जाता है, राजनीति की आचार संहिता, आचार संहिता। ये किसने कहा, किसने नाम दिया था इसका, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इसके साथ जेल में थे, दोस्ती तो थी, ठीक है। तो ये है इनसे। प्लस आपको ये पता है, इस एक तीखी बहस हुई थी, अभी भी यूट्यूब में शायद अवेलेबल है इसका ये वीडियो, कि नेहरू जी ने इसको धमकाया था, इसमें डांट लगाया था संसद भवन में। जब संसद भवन में बहस चल रही थी तो नेहरू ने इसे कहा था, आई विल क्रश यू, क्रश यू मतलब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो इसने उसी समय जवाब दिया था, आई विल क्रश योर क्रशिंग मेंटेलिटी, क्रशिंग मेंटेलिटी, मेंटेलिटी। तो ये बहुत तीखी बहस थी। और देखिए दोस्तों क्या हो जाता, दोनों में कितनी दुश्मनी होती है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहती है। तो नेहरू जी का जब मौत हुई थी 1964 में हुई थी, ये आपको पता ही है। तो बस इसका दुश्मन राम नारायण सिंह की भी मौत हुई 1964 ईस्वी में, याद रखना पड़ेगा। 1964 ईस्वी में कार एक्सीडेंट से इसकी मौत हुई थी, कार एक्सीडेंट से। इससे आपको याद हो जाएगा कि नेहरू से दुश्मनी थी और उन लोग दोनों एक ही साल में प्रस्थान किए। और इसका जन्म कब हुआ, 1885 ईस्वी में। भाई कांग्रेस का था तो कांग्रेस का जन्म भी 1885 में ही हुआ था, इसका भी जन्म 1885 में हुआ। नेहरू जी जिस साल गए ये भी उस साल गए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका क्या ये था, देखिए इन्होंने संसद में ये मांग रखा था कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता, प्रधान सेवक कहा जाना चाहिए, प्रधान सेवक। ठीक है, अभी मोदी बोलते हैं ना प्रधान सेवक हूँ, ये थ्योरी उसी समय इन्होंने दिया था कि जो प्रधानमंत्री होगा उसको प्रधान सेवक कहा जाएगा, और जो ऑफिसर होंगे उसको लोक सेवक नाम से बुलाइए, लोक सेवक नाम से बुलाइए। आप सुना ही होगा लोक सेवा परीक्षा, लोक सेवा आयोग, तो यही लोक सेवक। प्लस इन्होंने कहा था कि सेवक मंडल बोलिए, सेवक मंडल बोलिए, किसको, मंत्रिमंडल को, जो कैबिनेट है उसको कैबिनेट ना बोलिए, मंत्रिमंडल बोलिए, कि इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पॉजिटिव न्यूज़ जाएगा जनता में। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है राम नारायण सिंह के ऊपर। ठीक है दोस्तों, हंटरगंज का नाम क्या हो गया है पता होगा आप लोगों को। तो राम नारायण सिंह से इतना क्वेश्चन आप याद रखिए। धन्यवाद दोस्तों।